Study with Pramila Malik. And today we are going to do stanza number 2 from poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stampen Swander for class 12 Flamingo Book. So student, part 1 में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्टूडेंट्स ले रहे थे वो किस एरिया से बिलोंग कर रहे थे, स्लम एरिया से। और उसमें पार्ट 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि पोएट ने किन बच्चों के ऊपर फोकस किया, 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसको देखने के लिए इस स्टैंजा को पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेकंड स्टैंजा। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। अब देखिए सार क्रीम वॉल्स, यहाँ पे सार क्रीम ये जो फ्रेज है इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसके 2 मीनिंग है। एक तो इसका लिटरल मीनिंग निकल कर ये आता है कि जो वॉल्स हैं उस क्लासरूम की वो कैसे लुक देती है, अनप्लीजेंट लुक। यहाँ पर सार का मतलब है अनप्लीजेंट, ठीक है। अनप्लीजेंट क्यों? सार का मीन्स होता है स्टूडेंट्स खट्टा। यहाँ पर खट्टा नहीं है, यहाँ पर क्या है, जो दीवारें हैं क्लासरूम की वो अनप्लीजेंट लुक देती हैं बिकॉज ऑफ देयर डिमिनिश्ड कलर, बिकॉज दे आर इन फेडिंग कलर, फेडेड कलर, ठीक है। और इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये है, अ डिस्मल प्लेस वेयर ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स टर्न सार। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पर जो बच्चों के ड्रीम्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सार में। सार मीन्स जिनके कभी सपने सच ही नहीं हो सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, पन, ठीक है, जहां पर एक ही वर्ड के या एक फ्रेज के डबल मीनिंग हो। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब देखिए क्योंकि वो एक एलिमेंट्री स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और इस तरह के स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ लोग जो रिच पीपल हैं वो डोनेशंस दे देते हैं। तो वहां पर भी डोनेशंस हैं। अब डोनेशंस में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट है शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का हेड तो नहीं हो सकता, यहाँ पर मतलब है कि शेक्सपियर का एक पोर्ट्रे है जो उस क्लासरूम में लटका हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब क्या है स्टूडेंट? देखिए डोनेशन का यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा है, थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी। ऐसी कोई चीज जो हम किसी को दान में या तो लेते हैं या देते हैं, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। तो एक दूसरा पोर्ट्रेट भी है, एक ऐसा पोर्ट्रेट है जो किससे बिलोंग करता है, क्लाउडलेस एट डॉन। इट मीन्स मॉर्निंग सीन है, और ऐसा सीन जहां पर किसी भी तरह के कोई बादल ना हो, एकदम क्लियर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड डोम यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज इन द शेप ऑफ अ डोम। तो अगर हम इस डोम वर्ड की बात करें, डोम आपने देखा होगा किस तरह की एक सेमी सर्कुलर शेप होती है, जैसे आपने मंदिरों में देखी होगी, मस्जिदों में देखी होगी, इस तरह से उसको हम डोम बोलते हैं। यहाँ पे सिविलाइज्ड डोम किसको बोला गया है, सन को। क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा मॉर्निंग का दृश्य है, ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें कि बादल नहीं है, पूरा क्लियर है, और जो सूरज की रोशनी है वो पूरी सिटीज में, पूरे शहरों में राइड कर रही है, इट मींस कि फैल रही है, ठीक है। तो ये सेकंड उसका है जो डोनेशन। थर्ड वन इज वैलेट फ्लावरी टायरोलीज वैली। नाउ व्हाट दिस टायरोलीज वैली? A beautiful ice-free valley in ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही सुंदर वैली है जिसका नाम है टायरोलीज वैली, और इसमें बहुत सारे फूल है। वैली मींस 2 माउंटेन के बीच का जो पोर्शन है वो है। तो इट लुक्स बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। तो पोएट हैज गिवन अनदर डोनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ टायरोलीज वैली। दैट ओपन हैंडेड मैप। एक मैप है, देखो मैप को कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने, ओपन हैंडेड। ओपन हैंडेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, ही इज वेरी ओपन हैंडेड मींस वो बहुत ही उदार है,
सब लोगों को वो बहुत चीजें दे देता है। अब यहाँ पर मैप तो किसी को नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है, एक ऐसा मैप जो क्या करे, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को ऐसे ही प्रेजेंट कर दे जैसा कि वो रियल में है। और ओपन हैंडेड मैप का एक और मीनिंग भी ये निकल कर आता है कि ये जो वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रिच पीपल, कि यहाँ पर किन लोगों का शासन होता है, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल इन द सेंस ऑफ कि वो मनी से भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेंथ वाइज भी हो सकते हैं, लाइक हिटलर या कोई भी इस तरह की फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड पर किन लोगों का शासन होता है, पावरफुल वर्ल्ड, पावरफुल पीपल का। और वो जो वहां पर मैप है, क्योंकि वो ओपन हैंडेड कैसे है, क्योंकि वो वर्ल्ड को वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा कि वो रियल में है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन these windows, now look at this word windows, again fun is used in this word because it has two meanings. एक मतलब तो है विंडो जो नॉर्मल खिड़की है, और एक उसका मतलब क्या निकल कर आता है, देखिए, and yet for these children these windows not this map their world, कि वो जो बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी वो खिड़कियां वो मैप नहीं है। देखो कितना अच्छा कंट्रास्ट किया है पोएट ने। कंट्रास्ट कैसे है कि जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं की क्लास में किस किस तरह के पोर्ट्रेट्स हैं, जैसा कि फर्स्ट शेक्सपियर, सेकंड ऐसा सीन है मॉर्निंग का जो बहुत क्लियर है, जहां पर कोई बादल नहीं है, सनलाइट पूरे सिटीज में फैल रही है, बहुत अच्छा एरिया है। जबकि उन बच्चों का एरिया कैसा है, स्लम एरिया है, जहां पर रोशनी पूरी नहीं आती, जहां पर बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, हाइजीनिक जो एरिया नहीं है, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर है, और जहां पर उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से घिरा हुआ है, फॉग के साथ पेंट है। फॉग के साथ पेंट मींस जहां पर अंधेरा है, अंधकार है, और उनका जो आगे का भविष्य है उसका भी कोई एक गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो उनके लिए आगे की लाइफ में क्या है, फॉग है। फॉग यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिसअपॉइंटमेंट को। A narrow street sealed in, अब देखिए sealed in, shut और locked। A narrow street narrow means सकड़ी, street means जिस गली मोहल्ले में वो रहते हैं वो इतना सकड़ा है, बहुत सकड़ा है। sealed in with a lead sky, अब देखो स्काई को लेड क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं वो फैक्ट्री के आसपास का एरिया हो सकता है, और उसमें से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिस वजह से जो आसमान है, एक साफ आसमान उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक देखा ही नहीं है। तो अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, कि पहली बात तो वो एक ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं जो पहले से ही अपने आप में बहुत सकड़ी है, और दूसरी बात वो किसके साथ लॉक्ड है, लेड स्काई के साथ। इट मींस कि उनकी सड़क में, उनकी गली मोहल्ले के अंदर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। नाउ देखो केव्स का मतलब क्या है, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट द सी फ्रॉम द कोस्ट। कोस्टल एरिया से जब सी की तरफ जाते हैं वो जो एरिया होता है उसे हम केव्स कहते हैं। तो ये जो स्लम एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। किन किन चीजों से, रिवर से, नदियों से, क्योंकि इस तरह का कोस्टल एरिया या सी साइड एरियाज में वो लोग कभी नहीं जाते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे स्टार्स ऑफ वर्ल्ड का मीन है एजुकेशन, और ये जो बच्चे हैं ये एजुकेशन से बहुत दूर हैं, उतनी ही दूर हैं जितने कि हमारे लिए स्टार्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं उसके थ्रू आपसे
किसी भी लाइन का लिटरेरी डिवाइस पूछा जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट लाइन में हम क्लियर कर चुके हैं, ऑन सार क्रीम वॉल्स, सार क्रीम का जो लिटरेरी डिवाइस है वो पन है, ठीक है। पन कैसे है, सार क्रीम एक तो वॉल्स के लिए तो है ही, कैसे, क्योंकि वो जो दीवारें हैं उस क्लासरूम की वो बहुत ज्यादा डर्टी लुक लिए हुए है। सेकंड जो है कि जो बच्चों के जो ड्रीम्स हैं वो उस क्लासरूम में बैठ के कैसे हो जाते हैं, सार हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों का जो है आगे भविष्य अंधकार में है और उनके लिए वो ही एरिया है, मीन्स जहां पर वो पढ़ते हैं, और उस क्लासरूम की जो विंडो है उससे अगर वो बाहर देखते हैं तो कुछ ऐसा साफ और क्लाउडलेस जो मॉर्निंग एरिया का सीन जो पोर्ट्रेट में लगा हुआ है, ऐसा कोई सीन उनके रियल लाइफ में नहीं है। शेक्सपियर्स हेड, यहाँ पे देखिए जब हम किसी पुराने पर्सनालिटी का नाम हम पोएट्री में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने शेक्सपियर का नाम यूज किया, तो इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं अल्यूजर। Allusion, where we take the name of famous personality, like here we have used Shakespeare's. अब सेकेंड लाइन में civilized dome, civilized dome जो एक पोर्ट्रेट के लिए आया है, जहां पर एक मॉर्निंग सीन को पोएट ने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर बादल नहीं है और सिटीज कैसी हैं, जहां पर मंदिरों के आगे, मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर गुंबद बनी हुई है, वो जो सीन है वो बहुत अच्छे से क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है पोर्ट्रेट में। तो एक मीनिंग तो इसका सिंपल ये भी हो सकता है, और दूसरा जो मीनिंग है वो यहाँ पर सन रेज से है, जब वो पूरे सिटीज पर पड़ती है तो जो मॉर्निंग एरिया है वो बहुत अच्छे से निखर कर सामने आता है और बिल्कुल बिना बादल के। तो यहाँ पर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि पन भी है। फिर थर्ड लाइन में देखिए ओपन हैंडेड मैप है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, पावरफुल पर्संस को, क्योंकि वो ही अवॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को जैसा कि वो रियल में है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर विंडोज में मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, इस वर्ड में पन है, क्योंकि एक विंडोज तो वो हैं जो क्लासरूम में विंडोज लगी हुई हैं सिंपली, और एक जो विंडो है कि पोएट रिप्रेजेंट करता है कि वो विंडोज जो इन मैप में रिप्रेजेंट किया गया है, ये मैप इन बच्चों के लिए किसी भी तरह से विंडो का काम नहीं करता। इट मींस जो जो चीजें उस मैप में दिखाई गई हैं वो बिल्कुल रियलिटी से दूर हैं, जैसे क्लाउडलेस मॉर्निंग सीन है, शेक्सपियर्स हेड है, क्योंकि शेक्सपियर को वो बच्चे जानते नहीं हैं और इतना अच्छा साफ सुथरा नजारा उन्होंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी देखा नहीं है, तो वो उनका वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर पन है। फिर नेक्स्ट लाइन में इस फ्यूचर्स पेंट विद अ फॉग, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेटाफर है, क्योंकि जो फॉग है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक तो धुआं है, अनक्लियरनेस है, और दूसरा क्या है, जो उनका फ्यूचर है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं पोएट, तो यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन में लेड स्काई, यहाँ पर भी बच्चों पन है। देखिए स्काई एक तो लेड से उसको डिस्क्राइब किया गया है, जहां पर धुआं वगैरह से जो आसमान है वो पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है, जहां पर सन रेज क्लियरली नहीं पहुंचती है, और दूसरा जो स्काई है, स्काई का एक दूसरा मतलब यहाँ पर निकल कर ये आता है कि दैट स्काई दैट डज नॉट गिव अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो स्लम एरिया के स्टूडेंट्स हैं इनको वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है जो दूसरे बच्चों को शायद मिल जाती है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर फार फार, फार फार में रिपीटिशन है वर्ड का, जहाँ पर फार को पोएट ने रिपीट किया है, और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को। फिर देखिए एक और रह गया है हमारा इस लाइन में, बैरेट फ्लावरी टेरलिस वैली, इसमें देखिए स्टूडेंट्स ई वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, फ्लावरी वैली टेरलिस वैली, तो यहाँ पर है असोनेंस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असोनेंस। So I hope students this entire stanza second is clear to you, and I hope you like this video. If you like it, share among your friends and subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, so that you may get more videos like this one, and click on the like button. Thank you for listening and watching.
We will meet in my next video. Till then, take care. Bye.